कितना कितना दे सभी लोगों को इस शुभ अवसर पर मेरे दिल से, मेरे तहे दिल से सभी लोगों को शुभकामनाएं तो हैं ही, और यहाँ पे बैठे बच्चे लोगों को मैं अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। रही बात सिर्फ शुक्रगुजार की ही नहीं और आभार का ही नहीं, बल्कि इस रात्रि बेला में और इस संस्था के लिए जो आप लोगों ने यहाँ आकर अपनी महती समय जो आकर आपने दिया, तो इस संस्था नहीं, अपनी संस्कृति के लिए जो आपने यह बहुमूल्य समय दिया है, ये बहुत कम लोग देते हैं। और अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर ये दुनिया में थोड़ी सी भी मानवता हो या एक व्यक्तिगत विचार को लेकर चलता हो, या जो विचार एक समाज को बनाता हो, वह मेरे ख्याल से यही एक जीवंत ये रात्रि बेला में इतने लोग जो सिर्फ मौजूद हैं, क्योंकि हमारी जो आजादी मिलती थी, आप जानते होंगे कि 30 करोड़ लोग थे, लेकिन जो एक सभ्यता और संस्कृति के साथ उन्होंने हमें आजाद किया, उसमें बहुत कम लोग थे। बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। शशिकांत जी मुझे मेरी बहुत सारी बड़ाइयां कर दी, लेकिन मैं यूं कहूं कि अपनी बड़ाई इनके हाथों अगर देता हूं तो वो भी बहुत कम ही होगा। यहाँ पे उपस्थित है शशिकांत जी के पिताजी, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि 2000 ईस्वी में जब मैंने 2000 ईस्वी से इनसे मैं जुड़ा था, उससे पहले बाल कला जत्था चलाते थे सर, और बहुत कम इनके साथ मेरा व्यक्तिगत संपर्क था। 2000 ईस्वी में मैंने अपने गांव में एक संस्था खोली थी और उसका नाम था DNV पब्लिक स्कूल जगदर, और उसी के उद्घाटन में मैंने इस संस्था को आमंत्रित किया था। उसमें बाल कला जत्था हुआ करता था नोनपुर के नाम से, और उसमें शशिकांत जी और जिनका जिनका इन्होंने दोस्तों का नाम लिए, आज वो बहुत अच्छे पद पर हैं, आशीर्वाद है उन्हें। इनकी बहन थी गुड़िया, जो निश्चित रूप से आज संगीत की दुनिया में आगे बढ़ रही है। शुभकामनाएं उनके साथ। वो सब बहुत छोटे छोटे थे, जो जितने छोटे छोटे यहाँ पे एक एनर्जी पूर्ण एक बच्चे को मैंने देख रहा था, उनकी हर देख रहे थे कि जो म्यूजिक के साथ उनका कमर हिल रहा था। बहुत आशीर्वाद है उस बच्चों को। यहाँ शिवम है, मुझे शिवम की याद आ रही थी। शिवम बड़े बड़े झोटे वाले थे उस समय और बचपन में, और उनका ही कमर ऐसा ही लचकता था। आशीर्वाद है, आगे जाकर अच्छे बनेंगे। तो मैं कह दूं कि उस समय से 2000 ईस्वी से इनसे जुड़ा, और इस कला की दृष्टि में मैंने दर बदर जब समय आया मैं निरंतर जुड़ता रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि संगीत ही एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को अकेलापन को दूर करता है। यूं तो संगीत की मैं कहूं कि विस्तारिता बहुत बड़ी है। यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूं उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को, कि उन्होंने अपने बच्चे को एक संपूर्ण व्यक्ति और उसमें सर्वांगीण विकास का तत्व उसमें निहित कर रहे हैं। लोग ऐसी जी लेते हैं, लेकिन मैं यूं कह दूं, आज देखिए आज ऐसी परिस्थिति आ गई है। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ खेद है, शशिकांत जी से मेरी बात हो रही थी
कि यहाँ जो जितने भी बहुत सारे ऑथराइज है सभी लोगों को इस शुभ अवसर पर मेरे दिल से, मेरे तहे दिल से सभी लोगों को शुभकामनाएं तो हैं ही, और यहाँ पे बैठे बच्चे लोगों को मैं अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। रही बात सिर्फ शुक्रगुजार की ही नहीं और आभार का ही नहीं, बल्कि इस रात्रि बेला में और इस संस्था के लिए जो आप लोगों ने यहाँ आकर अपनी महती समय जो आकर आपने दिया, तो इस संस्था नहीं अपनी संस्कृति के लिए जो आपने यह बहुमूल्य समय दिया है, ये बहुत कम लोग देते हैं। और अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर ये दुनिया में थोड़ी सी भी मानवता हो या एक व्यक्तिगत विचार को लेकर चलता हो, या जो विचार एक समाज को बनाता हो, वह मेरे ख्याल से यही एक जीवंत ये रात्रि बेला में इतने लोग जो सिर्फ मौजूद हैं, क्योंकि हमारी जो आजादी मिलती थी आप जानते होंगे कि 30 करोड़ लोग थे, लेकिन जो एक सभ्यता और संस्कृति के साथ उन्होंने हमें आजाद किया उसमें बहुत कम लोग थे। बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, शशिकांत जी मुझे मेरी बहुत सारी बड़ाइयां कर दी, लेकिन मैं यूं कहूं कि अपनी बड़ाई इनके हाथों अगर देता हूं तो वो भी बहुत कम ही होगा। यहाँ पे उपस्थित है शशिकांत जी के पिताजी, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि 2000 ईस्वी में जब मैंने 2000 ईस्वी से इनसे मैं जुड़ा था, उससे पहले बाल कला जत्था चलाते थे सर, और बहुत कम इनके साथ मेरा व्यक्तिगत संपर्क था। 2000 ईस्वी में मैंने अपने गांव में एक संस्था खोली थी और उसका नाम था डीएनवी पब्लिक स्कूल जगदर, और उसी के उद्घाटन में मैंने इस संस्था को आमंत्रित किया था। उसमें बाल कला जत्था हुआ करता था नोनपुर के नाम से, और उसमें शशिकांत जी और जिनका जिनका इन्होंने दोस्तों का नाम लिए, आज वो बहुत अच्छे पद पर है, आशीर्वाद है उन्हें। इनकी बहन थी गुड़िया, जो निश्चित रूप से आज संस्कृत संगीत की दुनिया में आगे बढ़ रही है, शुभकामनाएं उनके साथ। वो सब बहुत छोटे छोटे थे, जो जितने छोटे छोटे यहाँ पे एक एनर्जी पूर्ण एक बच्चे को मैंने देख रहा था, उनकी हर देख रहे थे कि जो म्यूजिक के साथ उनका कमर हिल रहा था। बहुत आशीर्वाद है उस बच्चों को। यहाँ शिवम है, मुझे शिवम की याद आ रही थी। शिवम बड़े बड़े झोटे वाले थे उस समय और बचपन में, और उनका ही कमर ऐसा ही लचकता था। आशीर्वाद है आगे जाकर अच्छे बनेंगे। तो मैं कह दूं कि उस समय से 2000 ईस्वी से इनसे जुड़ा, और इस कला की दृष्टि में मैंने दर बदर जब समय आया मैं निरंतर जुड़ता रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि संगीत ही एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को अकेलापन को दूर करता है। यूं तो संगीत की मैं कहूं कि विस्तारिता बहुत बड़ी है। यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूं उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को, कि उन्होंने अपने बच्चे को एक संपूर्ण व्यक्ति और उसमें सर्वांगीण विकास का तत्व उसमें निहित कर रहे हैं। लोग ऐसे जी लेते हैं, लेकिन मैं यूं कह दूं, आज देखिए, आज ऐसी परिस्थिति आ गई है
हालांकि सरकार की तरफ से कुछ खेद है। शशिकांत जी से मेरी बात हो रही थी कि यहाँ जो जितने भी बहुत सारे ऑथराइज थे, हम कुछ कहने से पहले शुरू का जो इतिहास था, जहां लोग पागल होने से बच चुके थे, वो इतिहास में संक्षिप्त में कुछ बता देना चाहता हूं। ये कहानी है सन 1997 की। हमारे पिताजी की मृत्यु 30 नवंबर 1997 को हो गया था और उसी संदर्भ में, उसी दरमियान में हमारे पिताजी भाई साहब डॉक्टर साहब है रामाकांत जी, वो पागल हो गए थे। तो हमारे समाज में एक संगीतकार थे, आचार्य थे, अच्छे गुरु थे, उनका नाम था, अब तो नहीं है, स्वर्गीय दुलाचंद राउत जी। तो वहाँ दरवाजा था वहाँ पर, तो बैठते आते थे वहाँ पर। तो चर्चा चला कि इनको संगीत की आवश्यकता है, अगर ऐसी कुछ व्यवस्था हो जिनका मन बदल सकता है और ये पागल होने से बच सकते हैं। बहुत मतलब दिन रात रोते ही रहते थे, दिन रात कभी चुप नहीं होते थे, लगता था कि अभी मर जाए, ये स्थिति हो चुकी है। जबकि श्राद्ध कर्म भी नहीं हुआ था, 3 दिन 4 दिन हुआ था, उस स्थिति की बात है। तो उन्होंने कहा कि ये जो अभी इनका कार्यक्रम है हो जाएगा, तो हम लोग बैठेंगे पूरे गांव के हिसाब से। पहले हम 3 आदमी बैठे थे, अभी कहानी को थोड़ा आगे हम ले रहे हैं कि 3 आदमी बैठे थे। जब पिताजी का कार्यक्रम खत्म हो गया, हम थे, भाई रमाकांत जी थे और गुरु जी, 3 आदमी हमने विचार किया कि संगीत का आयोजन हो। और उसमें क्या हुआ था कि श्रद्धांजलि सभा भी मनाया गया था। उसमें हमारे एक मामू जी थे, मेरा भाई के मामू थे खरमौली के, तो वो आते थे संगीत सिखाने के लिए, बताते भी थे, हम भी सीखे थे उनसे, और गुरु जी भी से सीखे 3 साल तक। तो वो यहाँ आए श्रद्धांजलि सभा में, और वो भी नींव डालने में मदद किए कि गुरु जी के साथ बहुत जान पहचान अच्छी थी उनकी। और वो भिखारी ठाकुर जी थे विदेशिया के मेन कलाकार, तो वो दोनों आदमी उनसे जुड़े हुए थे। तो उनका प्रोग्राम आलापुर हुआ था, तो गुरु जी उसमें शहनाई भी बजाते थे और कर्णित भी बजाते थे। थोड़ी सी इतिहास लेना जरूरी है, और इसकी उत्पत्ति या कला या रंगमंच थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन इसकी जानकारी बहुत जरूरी है कि ये क्यों जरूरी है, कला या संगीत, नाटक, नृत्य। अभी सुनने में कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा लगता है, और क्यों आवश्यक है। इसकी चाहत इस दिमाग से नहीं, हृदय से किया जाता है। दिमाग से नहीं, हृदय से इसकी मांग होती है। इसलिए कि संस्कृति, सभ्यता, मानवता, या सभ्यता, मानवता, संस्कृति, या संस्कृति, सभ्यता का मानवता। हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि जो स्थिति उस समय था, उस स्थिति के मुताबिक अगर हम लोग विचार करते नहीं तीनों आदमी, तो उसमें क्या किए कि पूरे गांव के लोगों को बैठाए, और हमने कहा, और सभी लोगों ने बताए विचार करने के बाद, इस गांव में एक जत्था ही खोल दिया जाए, और उसमें हम लोग एक हारमोनियम, ढोलक और होता है तबला उला, वो व्यवस्था गुरु जी भी कर दिए थे। फिर एक हारमोनियम लिया गया था समस्तीपुर से, फिर शुरू कर दिया गया 97 में काम के बाद, और वहां से इसका नींव पड़ा। और दोनों आदमी लग गए, दुलाचंद गुरु जी और हमारे एक मामू जी थे वो, और इस चीज को विस्तार देने लगे। हम भी सीखे, गुड़िया सीखी, तो सीखते 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 आज कहाँ है शशिकांत, सभी लोग देख रहे हैं नहीं, शशिकांत कहाँ है। इसलिए हम बता रहे हैं ये इतिहास को कि कितना जरूरी है, ये समाज में जरूरी है, जीवन में जरूरी है, जीने की कला जरूरी है, जीना हम इससे सीखते हैं।
इसमें सद्भावना की बात होती है, वैमनस्यता की बात नहीं होती है। और अभी जो हम देखते हैं समाज में कितनी कुरीतियां हैं, नहीं, दुर्गुण भरा हुआ है। लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं। कहीं कुछ झगड़ा, कहीं कुछ झगड़ा, कहीं कुछ हो रहा है। सरकार से भी नहीं समझा तो अंतिम में सोचे कि भाई अब एक एक आदमी को हम कितना समाज में समझाते रहेंगे, मंच से हम कितना भाषण देते रहेंगे लोग समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो चलो भाई स्कूल में संगीत टीचर बहाली करके वही सब व्यवस्था कर देते हैं। उसके माध्यम से बच्चा भी सीखेगा, बच्चा के माध्यम से पिताजी भी कुछ नॉर्मल हो सकते हैं, सभ्यता संस्कृति को समझ सकते हैं। संस्कृति क्या है? संस्कृति क्या है? संस्कृति हम अपने समाज में किस तरह से, किस ढंग से जी सकते हैं, और हमारे देखा देखी हमारे समाज के लोग भी कैसे कुछ सीख सकते हैं, कैसे जी सकते हैं, ये बहुत जरूरी चीज। तब वहां से जब शुरू हुई ये काम, तो बिहार के कुछ कलाकार लोग आने लगे सिखाने के लिए। उनसे संपर्क किए हम लोग, तो वहाँ के लोग आए सिखाने, शुरू कर दिए। तो एक बार 2002 या 2003 था, तो विदेशी नाटक खेले थे हम। तो उसमें शशिकांत का पहला रोल दिया गया था, जिसका ट्रक मेरे साथी था। संयोग से वो कहे कि नहीं, ये आप दोनों आदमी ठीक रहेगा, कि जैसे आप निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, तो जो कहिएगा तो मानना है। हमने 49 नाटक खेले, 49 नाटक में भाग लिए, और जब हम चढ़ जाते थे मंच पर तो लोग उत्साह से भर जाते थे। इतनी बात। तब हमने कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास हमने कुछ रखा इसलिए शॉर्ट में, कि बाल कला व्यवस्था के माध्यम से अभी बहुत लोग, बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जत्था से, जो संगीत में टीचर बन चुके हैं, अच्छे खासे पैसे उठा रहे हैं, मिल रहा है उनको, जीवन जीविका का माध्यम बन गया है अच्छा। और शशिकांत कुछ ज्यादा आगे बढ़ने का प्रयास किया, और बढ़ते बढ़ते विश्व स्तर पर चला गया। और विश्व स्तर पर चला गया तो आप देख रहे हैं कि कहाँ है, क्या कर रहा है। तो कला क्यों जरूरी है समाज में? संगीत क्यों जरूरी है समाज में या लोगों के लिए? मानवता क्यों जरूरी है? सभ्यता की क्या आवश्यकता है? अगर हम कुछ खुद अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, तब इन चारों चीज की आवश्यकता है, और चारों में अन्योन्याश्रय संबंध है। इसलिए ये जरूरी है कि समाज में जो दुर्गुण है, जो वैमनस्यताएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको चुन करके कलाकार अपने कला के माध्यम से और रंगमंच के माध्यम से अब उस विचार को रखते हैं कि लोगों को बताते हैं कि देखिए आपके समाज में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। अगर अच्छा है तो अच्छा है, अच्छा नहीं है तो समाज की दुर्गति है। पहले लोगों की दुर्गति है, समाज की दुर्गति है। समाज कहाँ फंस के अभी जा रहा है। सभी बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी हैं अभी कि समाज कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। उसको रोकने वाला कौन है? किसी नेता से रुक सकता है? किसी एक आदमी से रुकने की चीज है? इसीलिए एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया स्कूल के माध्यम से। स्कूल में संगीत सिखाया जाए, नाटक सिखाया जाए, नृत्य सिखाया जाए। इसके माध्यम से जैसे सीखे, इसमें गीत में भी क्या है, सत्संग जैसे कुछ सुनते हैं तो उसमें क्या मिलता है, कोई भजन सुनते हैं तो उसमें क्या मिलता है, उसका शब्द पर विचार हम करते हैं। उस समय संगीत में वही हाल है, उस शब्द पर विचार करना पड़ता है। ये शब्द हमको क्या कह रहा है? ये संगीत का जो शब्द है, किसी भजन का शब्द है, सत्संग का शब्द है, वो कह क्या रहा है, हमको क्या करना है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जानना। और ये सब संभव है, कला में ही निहित है, और कला से ही ये सब संभव है। और कलाकार का मतलब होता है उसने उस चीज को अपनाया
उसको लिया, उसको चुना, चुन करके फिर समाज में उसको रखा कि आपके समाज में देखिए क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। इसको सब बच्चे को बताइए, सभी बच्चे को बताइए, अनुशासन के विषय में बताइए, शिष्टाचार के विषय में बताइए, बैठने के लिए, खाने के लिए, पिता से, माता से, बड़े बहन से, भाई छोटे से, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब सिखाना है। तब कला का ज्यादा महत्व होगा। सिर्फ नाच गान देख लिए, चुपचाप बैठ गए तो नहीं होता है। इसमें कुछ पकड़िए, चुनिए, इसमें हम क्या सीखे, हमको समाज को, बच्चे को क्या देना है। कला भी सिखाइए, संगीत सिखाइए, रहन सहन सिखाइए, बोलने के लिए सिखाइए, किसी को कोई आदर कर सकता है ऐसा सिखाइए। हमको एक आदमी कहा कि भाई आप क्या करते हैं, कि देखते नहीं हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा हमें साथ दे देते तो कुछ अच्छा रहता है। हम कहे कि आपको साथ देंगे, ठीक है। तो 2 महीना उनके साथ रहे थे। हम कहे कि थोड़ा इसमें तो जो है सो है, ठीक है, थोड़ा अच्छा बन करके देखना चाहिए कि उसमें क्या मजा है। हम सब लतार दिए और जब पहुंच गए तो अभी आप भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, हम भी कहाँ हैं, शशिकांत कहाँ है और क्या करना चाहते हैं समाज के लिए। हमने क्यों चुना इस चीज को, चुन लिया तो भाई साहब पागल होने से बच गए। और अभी संगीत चिकित्सा विधान भी हो चुका है, बन चुका है। वैज्ञानिक लोग भी इस पर ढूंढे और बड़े बड़े कलाकार भी इस पर, योद्धा कलाकार सभी इसको देखे कि भाई संगीत से चिकित्सा भी किया जा सकता है। मानसिक रोग का इलाज संगीत से हो सकता है। जैसे हड्डी टूट गया तो उसका इलाज तो नहीं हो सकता, लेकिन मानसिक इलाज संगीत से हो सकता है, इसलिए चुना गया। तो इतनी अभी अब जल्दी हम खत्म करते हैं बात को। तो हमने ये इतिहास बताया संक्षिप्त में, और कुछ जो है ब्रोशर में दिया हुआ है उसको भी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो ये सब जरूरी है कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, मानवता क्या है, ये सब जरूरी चीज है। ऐसी से अनुशासन और शिष्टाचार सब बनता है। तनिक हम आपको सुना देते हैं। याद उनकी आती है जो कुछ कर दिखाते हैं, याद उनकी आती है जो कुछ कर दिखाते हैं। चले कुपथों को छोड़, चले कुपथों को छोड़, कुछ औरों को सिखाते हैं। धन्य है वो जीवन जो जीना सिखाते हैं, धन्य है वो जीवन जो औरों को जीना सिखाते हैं। बनो कर्मठ ईमानदारी से नया उद्गम बताते हैं। तो इसी बात से अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शशिकांत को भी शुभकामना है कि आगे पीछे सोचते समझते, देखते हुए, विचार करते हुए अच्छे रास्ते को पकड़े रहो। लोग तुम्हारा पीछे से अनुयायी बनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रंग दर्शन आर्ट ग्रुप को जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, सबसे पहले इसके स्थापना दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे देश के उज्जवल भविष्य, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इसी प्रकार से समाज में अच्छी अच्छी बातों को लाते रहिए, समाज में एक अलग जगाते रहिए। आप लोगों का बहुत जरूरी है, भविष्य निर्माण आप ही कर सकते हो। और भूल गया मैं, हमारे अभिभावक प्रमोद सर, थोड़ा लाइट लग रहा, प्रमोद सर और डॉक्टर एम.के. ठाकुर सर, श्यामाकांत ठाकुर जी, शशिकांत जी के पापा जी, और भी हैं अन्य लोग, मैं नाम नहीं जान रहा हूं। हमारे प्रतिनिधि साहब अभी जस्ट निकल गए। मैं सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि ये स्थापना दिवस के मौके पर बच्चों को प्रेरित करने के लिए आए हैं। इसी प्रकार से समाज में शशिकांत जी हर छोटी छोटी कुरीति हो, निम्न से निम्न बातों को उठाते रहिए। समाज के छोटी छोटी बातों को समाज में लाते रहिए, लोकगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, और मैं क्या बताऊं। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे भी मौका मिला यहाँ
आने का मेरा ये सौभाग्य है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गांव से निकल करके और बिहार नहीं बल्कि देश लेवल पर ये अपने पहचान बनाई है। तो मैं इस संस्था के आगे की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, बधाई कर देता हूँ। यह संस्था इसी तरह से आगे निश्चित तौर पर भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाए, यही मेरी शुभकामनाएं है, यही हमारी बधाई है। दूसरी बात कि कोई भी संगठन जो होती है इसमें बहुत कुछ बच्चे को सीखने के लिए मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे में उत्सुकता जागती है। कोई भी संगठन है इससे क्या होता है कि बच्चे में उत्सुकता होती है, किसी चीज को सीखने की ललक होती है, उसमें अनुशासन का गुण आता है, उसमें टीम लीडिंग करने की क्षमता का विकास होता है। तो निश्चित तौर पर ये संस्था जो है एक कह सकते हैं कि एक हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं वह अब क्षणभंगुर होते जा रहा है। उनको ये संस्था के माध्यम से जो है मुख्य रूप से जगाने का कार्य इस संस्था के माध्यम से हो रहा है। तो मैं निश्चित तौर पर इस संस्था का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि निश्चित तौर पर यह संस्था आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। सभी कलाकार एवं जितने भी गुरु हैं इनके, उन सबों का मैं अपनी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही जो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ही इतना अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया, देखकर मन अच्छा लगा। और हाल के ही दिनों में पता चला था पटना में आप लोग का प्रोग्राम हुआ था, मुझे जानकारी मिली थी, संयोग से जाने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन फेसबुक पे और वही माध्यम से हमको सोशल मीडिया के माध्यम से देखने का मौका मिला था। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है, खास करके हमारे गांव के लिए। और खास करके सजीव जी का मैं जो कि निर्देशक इसके हैं उनको स्पेशली बधाई देना चाहूंगा कि इस अपने नौनपुर गांव से निकल करके हम लोग के गांव इस स्थान आलापुर में जगह जो चुना और हमारे बच्चों को जो मौका मिला, इसके लिए सचमुच आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और कहना चाहूंगा कि समय अभाव के कारण मैं थोड़ा निकलना चाहता हूं और बहुत सारा प्रोग्राम भी बचा हुआ है, बच्चे लोग का भी समय मिलेगा। बस इतना करने के साथ अपने काम को विराम देता हूँ। धन्यवाद।